परिणाम आज मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है। आज साल में एक बार हमारे बिहारी जी की मंगला होती है। तो कौन कौन चल रहा है हमारे साथ? सब चल रहे हो, लेकिन कब जाओगे? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आज वृंदावन कहाँ दूर है, दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। नो ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, भक्तों के हृदय में छुपी कोई बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, भक्तों के हृदय में छुपी कोई बात। वहाँ बस आपका भोलापन चाहिए। भक्तमाल में एक भक्त हुए हैं, मेरे दिमाग में उनका नाम अभी नहीं आ रहा, पर आ जाएगा। वो जब घर में रहता था तो खूब खाता था। कह दो राधे राधे। भक्त का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद भोंदू भक्त, पता नहीं ऐसे ही कुछ करके। तो वो बहुत खाता था, काम कुछ नहीं करता था। घर वाले दुखी हो गए, बोले हम रोज रोज तेरा राशन नहीं ला सकते, इतना राशन कहाँ से लाए, ना कमाता है ना धमाता है, सारा दिन बस खाता रहता है, पड़ा रहता है। निकाल दिया। बेचारा उदास, खाए बगैर रह ही नहीं सकता था। तो एक दिन जब घर से निकाला तो किसी संत के आश्रम में पहुंच गया, और वहां पहुंचकर महाराज मुझे सेवा में रख लो, क्या चाहिए बस खाने को दे देगा। अब खाना तो क्या 18-18, 20-20 रोटियां खा जाए। कह दो राधे राधे। रहने लगा, सेवा कर रहा है, प्रसाद पा रहा है। अब एक दिन एकादशी आ गई, वहां पे सारे संत एकादशी रखे, और वो कहे महाराज ये तो मुझसे होगा नहीं, मुझे तो तीनों समय भोजन चाहिए और अच्छा बढ़िया चाहिए। बोले हमारे यहाँ आज के दिन अन्न सिद्ध नहीं किया जाता है। बोले नहीं मुझे तो पूरा चाहिए महाराज, मैं तो मर जाऊंगा। जब बड़ा देखा, उस पर दया आई, तो संत भगवान ने कहा कि आश्रम में तो नहीं हो सकता है, एक काम करो, हम तुम्हें आटा दे देते हैं, कुछ सामग्री दे देते हैं, तुम बाहर जंगल में जाके कहीं पाओ, और हाँ भोग लगाए बगैर मत पाना।
वो चला गया जंगल, लकड़ी इकट्ठी की, चूल्हा जलाया, अपने लिए भोजन बनाया। याद आया गुरुजी ने कहा कि राम जी को भोग लगाना मत भूलना। तो बुला रहा, राम जी का नाम लेके राम नाम कीर्तन करे, सरकार आओ तो हम पाए, जब तक भोग नहीं लगाओगे बात कैसे बनेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब वो उन्हें बुला रहा है। जब बुलाया बड़ी देर रोने लगे तो आ ही नहीं रही, ये नहीं पाएंगे तो मैं कैसे पाऊंगा, मेरी तो ऐसी एक अच्छी हो गई। जब दिल से बुलाया तो सामने से राम जी आ गए और संग में जानकी जी। अरे तूने बुलाया प्यारे, हम आ गए। प्रसाद तो आने लगा, अब दोनों हैं, एक का लेके आया है और वो भी अपने लायक दिया है। अब वो दोनों पाने लगे, वो देख रहा है तो भोजन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सारा ये खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। अरे कुछ हम पर भी कृपा करो। तो बड़ी मुश्किल, थोड़ा सा महाराज अगली बार फिर आना जी, आना सब परिवार। जी जी बिल्कुल। अब अगली एकादशी आई तो कहने लगा गुरुजी आज ना थोड़ा राशन ज्यादा दे देना। बोले क्यों? आप तो एक जने का देते हो, वो तो दो को साथ लेके आए। बोले कौन पागल हो गया, लगता है इसको भूख ज्यादा लगती है इसीलिए ऐसे बहाने बना रहा है, थोड़ा ज्यादा दे दिया। अगली बार फिर वो जंगल गया एकादशी में, फिर बुला रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस बार आए ना राम जी, जानकी जी को लेके आए, लखन लाल को भी ले आए, साथ में हनुमान जी को भी ले आए। अब वो दो जनों का लेके आया है। हम बोले तुमने तो कहा था पूरा परिवार, अब ये पूरा नहीं है। अब फिर वो आटा मार रहा है, बना रहा है, पवा रहा है, फिर सारा खत्म, उसे फिर 2 रोटी मिली। अगली बार फिर कहने लगा गुरुजी इस बार कुछ और ज्यादा देना। बोले तो बिल्कुल पागल, इतना राशन खाने लगा है। अब अगली बार जब निमंत्रण दिया तो अगली बार भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए। वो तो सिर पीटने लगा, ये मैंने किया क्या, गुरुजी ने क्या कह दिया है। लेकिन अब की बार जब गुरुजी के पास गया, गुरुजी को लगा ये जरूर इसमें कोई ना कोई बात है, जाके मुझे देखना चाहिए ये जो कहता है वो सच है या नहीं। इस बार जब लेके गया तो गुरुजी पेड़ के पीछे छुप गए। तो क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने पुकारा तुरंत सामने से राघवेंद्र सरकार जानकी जी को साथ लिए, हनुमंत लला भरत शत्रुघ्न लखन लाल बाली अंगद सुग्रीव जामवंत सबको लेके पहुंच गए। आज एक शिष्य की सीधी सादी भावना के कारण गुरु को भी दर्शन दिया। लेकिन प्यारे बात वही है, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तुम्हारे मन में ऐसा भाव हो कि जो मैं पवा रही हूँ मेरे ठाकुर जी पाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय हो तो जरूर पाएंगे। क्योंकि प्यारे वो ना देखे कोई धर्म कर्म नाता, भक्तों के हृदय में छुपी कोई बात। ना देखे कोई धर्म कर्म नाता, भक्तों के हृदय में छुपी कोई बात। वो सब जान ले ठाकुर जी ठीक रात को 12 बजे बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे,
चाहती है कि मेरे घर आए राम? कौन कौन चाहता है? हाथ उठा लेना है। लेकिन प्यारे, वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आंखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आंखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू बस याद कर फरियाद कर, तू याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। रज को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रज को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। अरे गोवर्धन कहाँ दूर है, नंदगांव कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का दूर है। रज को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रज को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। इनके आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। इनके आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। हम अपने से बढ़कर भगत नहीं मानते किसी को। लेकिन जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा में निकल जाऊं तो रात को एक बाबा है, परिक्रमा लगा रहे होते गिरिराज जी की। एक ही परिक्रमा लगाते हैं रोज की, और इतने आराम से कि क्या बताए। कहते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी हो तो इस भाव से लगाना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी यहाँ भी चला वहां भी चला। जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री चलती है ना, वैसी चाल होनी चाहिए। वो बाबा ऐसी मस्ती में चलते हैं। और श्री जी कैसे किसका ध्यान रखते हैं। हमारा ब्रज कल्प तरु है। जब मैं पहली बार मैंने उन संत के दर्शन किए तो बाबा, हम सच बता रहे हैं, हम रात के 12 बजे थे और हम अपनी कुटिया में सो गए थे। एक बार को लेट गए, आधी नींद में थे। तो पता नहीं क्या मन में आई कि सुनीता थोड़ी देर बाहर चले, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, आज परिक्रमा चल रही है खूब। तो जिस वक्त हम रात को बाहर गए, 15-20 मिनट लगे हमारे घर से बाहर परिक्रमा में जाने में। तो वो बाबा मस्ती में परिक्रमा लगा रहे थे, लेकिन लगते लगते उनकी झपकी लग गई। और जब झपकी लगी तो जहां सिर बजने लगा, सामने बहुत बड़ा खंबा था। अगर वहां सिर बजता तो बहुत तेज चोट लगती। लेकिन कहाँ मैं अंदर सो रही हूँ, कहाँ मुझे उठाया और मैं बाहर गई। जैसे ही बाबा का सिर खंबे में लगने लगा, हम तुरंत गए, बाबा जय निताई।
मैया जी कहाँ कहाँ ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे ध्यान रखते हैं। हम तुम घबरा जाते हैं, अपने प्यारे की खबर उसको हर समय रहती है, हर समय हर वक्त चिंता रखती है। तो वो दिन और आज का दिन कितने साल हो गए, मैंने जब जब उन बाबा के दर्शन किए जो खुद ब्रजवास कर रहे हैं, अखंड गिरिराजवास कर रहे हैं, नित्य प्रति परिक्रमा दे रहे हैं, उनके अंदर भी अहंकार नहीं। जब देखो हाथ जोड़ के आके बढ़ाते हैं, माँ माँ मैं बहुत पापी हूँ, माँ माँ मुझसे कोई बड़ा पतित नहीं है, पता नहीं कौन सा पाप हुआ है जो अपने से दूर कर दिया मुझे। और हम अपने से बड़ा भगत किसी को नहीं मानते हैं। भक्ति दैन्यता देती है, भक्ति करुणा देती है, भक्ति के लक्षण ही यही है। अगर तुम सर उठा के चल रहे हो, अहंकार व शब्द बोल रहे हो, तो वो भी भक्ति नहीं है। भक्ति तो झुका देती है जीव को। इसीलिए प्यारे बुला तो सभी रहे हैं, लेकिन प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। अरे वो तो किसी का रखता ही नहीं। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ के उंगली पे बांध दिया तो साड़ियों का ढेर लगा दिया। तुम दो आंसू प्रेम के बहा के तो देखो प्यारे, उसके बाद देखना मेरा ठाकुर कैसे तुम्हारा ऋणी हो जाता है। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। वो तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर। शामा से दिल की बात कर, राधे से दिल की बात कर, वो आकर साथ निभाएंगे। रब को शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे राजा राम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे राजा राम। आज निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। देखो तुम ऐसे ही नहीं आए हो, तुम ऐसे ही नहीं आए। एक एक को मेरे बिहारी जी ने बांसुरी पे नाम लेके बुलाया है, वरना दुनिया तो और भी बसी है यहाँ आसपास, कई घर में सो रहे हैं, लेकिन हो ना हो कोई ना कोई नाता उनसे जरूर है तुम्हारा और हमारा। उस समय पे चाहे हम किसी लता पता के रूप में रहे हो, चाहे किसी गाय माता के रूप में रहे हो, चाहे किसी मोर पक्षी खग मृग गज रानी कहीं भी रहे हो, पर इतना विश्वास हमें जरूर है हम तुम्हारे ही प्यारे। तभी तो आज यहाँ पे आए हैं। तो ये कृष्ण जन्म का उत्सव जो मनाने आए हैं, कोई भी चुप ना रहे, दोनों हाथ उठा के बोले मेरे साथ, जितने लोग हैं आवाज तो आए। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी। अभी वो आवाज नहीं है, निकलेगा
मैं भी प्यासी हूँ।